30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, प्रतिबिंब का स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो आर बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इस वक्रता त्रिज्या से एफ कैसे निकाला जाता है, तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम एफ निकाल लेंगे। देखिए तो एफ बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर की जगह पर अगर हम 30 रखेंगे तो 30/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 बार में एफ = 15 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दर्पण से कोई बीम 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। कोई दर्पण है, कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर कोई एक क्या रखा है, बीम रखा है। तो बीम की दूरी को क्या बोलते हैं हम, बीम को दूरी को बोलते हैं यू। यू बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का स्थिति निकालने के लिए हमें भी जरूरत होगा, यानी भी का मान हम निकाल लेंगे तो प्रतिबिंब का स्थिति हम बता देंगे। तो यानी भी बराबर निकालेंगे वाट, और साथ में निकालेंगे आवर्धन। आवर्धन को बोलते हैं एम, एम बराबर वाट। ये भी और एम निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते हैं, दर्पण सूत्र। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दर्पण सूत्र। देखिए क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है दर्पण सूत्र। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दर्पण कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो होता है u वो होता है माइनस में, याद हमेशा रखिएगा। अब इसका जो f रहता है ये होता है प्लस में। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में u माइनस में होगा और v प्लस में होगा और f भी प्लस में होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब देखिए, चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए 1/f, f की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे 15। अगर लिखना है प्लस तो लिख सकते हैं, या तो छोड़ सकते हैं। बराबर 1/u की जगह पर कितना रखेंगे, -20 प्लस 1/v। v की जगह पर कितना रखेंगे, कुछ नहीं है तो 1/v रहेगा। 1/15 इसको इस इधर लाएंगे, क्या है कि v का मान निकालना है। तो ये इधर आएगा, तो ये जो माइनस में था अब क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/20। ये माइनस इधर आया तो प्लस में हो गया। अब बराबर इधर क्या बच गया, तो 1/v। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 15 चौके 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और प्लस 20 तिहाई 60। ये आपको जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। अब इधर देखिए 1/v, एलसीएम 60 आया था। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, बटा ये नीचे 60। अब बराबर 1/v। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 7v। नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी जो है इससे गुना होता है 7 से, और ये 60 1 से गुना होता है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इधर हो जाएगा बराबर 60। अब यहाँ पे देखिए v का मान निकालेंगे, v बराबर 60/7। v = काटेंगे इसको तो कितना मिलेगा, यहाँ पे काट दीजिएगा तो मिलेगा 8.57। यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। नहीं काटेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या था, m। m निकालने के लिए देखिए मेरे पास फार्मूला है m = hi/ho। तो मेरे पास तो hi और ho नहीं है, इसलिए ये फार्मूला तो यूज नहीं करेंगे। फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, m = -v/u। तो यहाँ पे कौन फार्मूला यूज करेंगे, m बराबर -v/u। देखिए m मतलब होता है का आवर्धन,
समझ में आ गया ना। तो ये आवर्धन निकाल रहे हैं एम। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, एम तो एम ही रहेगा, बराबर माइनस माइनस यू भी की जगह पर कितना आया है, तो ये मान ना भर के ये भरिएगा, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो 60/7 बटे यू कितना दिया है, -20। समझ में आ गया। तो m बराबर -60/7, इसके नीचे तो 1 होगा, तो ये 1 ऊपर, ये देखिए भागा में है तो इसको हम गुना में करेंगे, तो इसके नीचे जो 1 है वो ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा -20। तो m = 20 तिहाई 60। यहाँ पे अगर हम इससे काटेंगे 20 तिहाई 60, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3, और देखिए माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बच गया, केवल 7 बच गया। समझ में आ गया। तो m = कितना मिल गया, 3/7। अगर आपको इसको काटना होगा तो काट लीजिएगा, या तो नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे तो आ जाएगा 0.428। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना था, प्रतिबिंब का स्थिति लिखना था हमको, प्रतिबिंब की स्थिति लिखना था, स्थिति। अब यहाँ पे देखिए स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का स्थिति किससे लिखाता है, भी से। देखिए भी का मान क्या है, प्लस में है। यहाँ पे देखिए भी का मान आपका क्या आ रहा है, प्लस में। तो अगर भी का मान प्लस में हो तो प्रतिबिंब का स्थिति में क्या लिखाता है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे, लेकिन देखिए यहाँ पे पीछे कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8.57 सेंटीमीटर दूर। समझ में आ गया। और देखिए आवर्धन पूछा था, आवर्धन, तो आवर्धन तो यहाँ पे निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं आवर्धन, आवर्धन बराबर कितना लिख लेंगे, 0.428। समझ में आ गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।